गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अग्नि पुराण अध्याय 22 पूजा की अधिकार सिद्धि हेतु सामान्य स्नान विधि। देवर्षि नारद जी बोले, हे विप्रवरों, पूजन आदि क्रियाओं के लिए पहले स्नान विधि का वर्णन करने जा रहा हूँ। पहले नरसिंह संबंधी बीज या मंत्र से मृतिका हाथ में ले उसके 2 भागों में विभाजित कर एक भाग के द्वारा नाभि से लेकर पैरों तक लेपन करना चाहिए। तत्पश्चात दूसरे भाग के द्वारा अपने अन्य सभी अंगों में लेपन कर मल स्नान संपन्न करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध स्नान से जल में डुबकी लगाकर आचमन करना चाहिए। नरसिंह मंत्र से न्यास करके आत्मरक्षा करनी चाहिए। इसके बाद विधि विधान से स्नान करना चाहिए और प्राणायाम आदि पूर्वक हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से हाथ में मिट्टी लेकर उसके 3 भाग करना चाहिए। तत्पश्चात नरसिंह मंत्र से जलपूर्वक उन तीनों भागों से 3 बार दिग्बंध करना चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस वासुदेव मंत्र का जप करके संकल्प पूर्वक तीर्थ जल का स्पर्श करना चाहिए। तत्पश्चात वेद आदि के मंत्रों से अपने शरीर का और आराध्य देव की प्रतिमा या ध्यान कल्पित विग्रह का मार्जन करना चाहिए। इसके बाद अघमर्षण मंत्र का जप कर वस्त्र पहनकर आगे का कार्य करना चाहिए। पहले अंगन्यास कर मार्जन मंत्रों से मार्जन करना चाहिए। इसके बाद हाथ में जल लेकर नारायण मंत्र से प्राण संयम कर जल को नासिका से लगाकर सूंघें। तत्पश्चात भगवान का ध्यान करते हुए जल का परित्याग कर देना चाहिए। इसके बाद अर्घ्य देकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य देवता आदि का भक्तिपूर्वक तर्पण करना चाहिए। योगपीठ आदि के क्रम से दिक्पाल तक के मंत्रों और देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, मनुष्यों का तथा स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों का तर्पण करके आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात अंगन्यास करके अपने हृदय में मंत्रों का उपसंहार कर पूजन मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 23 मूर्तिस्थ देवताओं की सामान्य पूजा विधि। देवर्षि नारद कहते हैं, ब्रह्मर्षियों, अधुना मैं पूजा की विधि का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हाथ पैर धोकर आसन पर बैठकर आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात मौन भाव से रहकर सभी तरफ से अपनी रक्षा करनी चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके स्वास्तिकासन या पद्मासन आदि कोई सा आसन बांधकर स्थिर बैठें और नाभि के मध्य भाग में स्थित धुएं के समान वर्ण वाले प्रचंड वायु रूप यम बीज का चिंतन करते हुए अपने शरीर से संपूर्ण पापों को भावना द्वारा पृथक करना चाहिए। तत्पश्चात हृदय कमल के मध्य में स्थित तेज की राशि भूत क्षौम बीज का ध्यान करते हुए ऊपर नीचे तथा अगल बगल में फैली हुई अग्नि की प्रचंड ज्वालों से उस पाप को जला डालना चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आकाश में स्थित चंद्रमा की आकृति के समान किसी शांत ज्योति का ध्यान करना चाहिए और उससे प्रवाहित होकर हृदय कमल में व्याप्त होने वाली सुधामय सलिल की धाराओं से जो सुषुम्ना योनि के मार्ग से शरीर को सभी नाड़ियों में फैल रही है अपने निष्पाप शरीर को आप्लावित करना चाहिए। इस तरह शरीर की शुद्धि करके तत्वों का विनाश करना चाहिए। तत्पश्चात हस्त शुद्धि करनी चाहिए। इसके लिए पहले दोनों हाथों में अष्ट एवं व्यापक मुद्रा करनी चाहिए और दाहिने अंगूठे से प्रारंभ करके हस्त तल और करपृष्ठ का न्यास करना चाहिए। इसके बाद एक एक अक्षर के क्रम से 12 अंगों वाले द्वादशाक्षर मूल मंत्र का अपने देह में 12 मंत्र वाक्यों द्वारा न्यास करना चाहिए। हृदय, सिर, शिखा, कवच, अष्ट, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, उरु, घुटना, पैर ये शरीर के 12 स्थान हैं। इनमें ही द्वादशाक्षर के एक एक वर्ण का न्यास करना चाहिए। यथा ओम ओम नमः हृदये, ओम नमः नमः शिरसि, ओम नम नमः शिरसि, ओम मोम नमः शिखायाम इत्यादि। तत्पश्चात मुद्रा समर्पण कर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए और अष्टोत्तर शतनाम अर्थात 108 मंत्र का जप करके पूजन करना चाहिए। बाएं भाग में जलपात्र और दाहिने भाग में पूजा का सामान रखकर अस्त्राय फट मंत्र से उसको धो दें। इसके पश्चात गंध और पुष्प आदि से युक्त 2 अर्घ्य पात्र रखना चाहिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर अस्त्राय फट इस मंत्र से अभिमंत्रित कर योग पीठ को सींच देना चाहिए। उसके मध्य भाग में सर्वव्यापी चेतन ज्योतिर्मय परमेश्वर
परमेश्वर श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उस योग पीठ पर पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अग्नि आदि दिक्पाल तथा अधर्म आदि के विग्रह की स्थापना करनी चाहिए। उस पीठ पर कच्छप, अनंत, पद्म, सूर्य आदि मंडल और विमला आदि शक्तियों की कमल के केसर के रूप में और ग्रहों की कर्णिका में स्थापना करनी चाहिए। पहले अपने हृदय में ध्यान करना चाहिए, तत्पश्चात मंडल में आवाहन करके पूजन करना चाहिए। आवाहन के अनंतर क्रमशः अर्घ्य, पाद्य, आचमन, मधुपर्क, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि को पुंडरीकाक्ष विद्या ओम नमो भगवते पुंडरीकाक्षाय इस मंत्र से समर्पित करना चाहिए। मंडल के पूर्व आदि द्वारों पर भगवान के विग्रह की सेवा में रहने वाले पार्षदों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व के दरवाजे पर गरुड़ की, दक्षिण द्वार पर चक्र की, उत्तर वाले द्वार पर गदा की और ईशान द्वार पर तथा अग्निकोण में शंख एवं धनुष की स्थापना करनी चाहिए। भगवान के बाएं दाएं 2 तूणीर, बाएं भाग में तलवार और चर्म ढाल, दाहिने भाग में श्री लक्ष्मी और वाम भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करनी चाहिए। भगवान के सामने बनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ को स्थापित करना चाहिए। मंडल के बाहर दिक्पालों की स्थापना करनी चाहिए। मंडल के अंदर बाहर स्थापित किए हुए सभी देवताओं की उनके नाम मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। सभी के अंत में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। अंगों सहित पृथक पृथक बीज मंत्रों से और सभी बीज मंत्रों को एक साथ पढ़कर भी भगवान का अर्चन करना चाहिए। मंत्र जप करके भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए और स्तुति के पश्चात अर्घ्य समर्पण कर हृदय में भगवान की स्थापना कर लेना चाहिए। तत्पश्चात यह ध्यान करना चाहिए कि परब्रह्म भगवान श्री हरि विष्णु मैं ही हूँ। इस तरह अभेद भाव से चिंतन करके पूजन करना चाहिए। भगवान का आवाहन करते समय आगच्छ भगवन आइए इस तरह पढ़ना चाहिए और विसर्जन के समय क्षमस्व हमारी त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा ऐसी योजना करनी चाहिए। इस तरह अष्टाक्षर आदि मंत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। यह भगवान के एक विग्रह का पूजन विग्रह का पूजन बतलाया गया। अधुना 9 व्यूहों के पूजन की विधि सुनो। दोनों अंगूठों और तर्जनी आदि में वासुदेव, बलभद्र आदि का न्यास करना चाहिए। इसके बाद शरीर में अर्थात सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य अंग, जानु और चरण आदि दिशाओं में पूजन करना चाहिए। इस तरह एक पीठ पर एक व्यूह के क्रम से पूर्ववत 9 व्यूहों के लिए 9 पीठों की स्थापना करनी चाहिए। 9 कमलों में 9 मूर्तियों के द्वारा पूर्ववत 9 व्यूहों का पूजन करना चाहिए। कमल के मध्य भाग में जो भगवान का स्थान है उसमें वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वाम पाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 23वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।